बढ़ती तरक्की और विकास से वाहनों का आवागमन बढ़ गया है। भारी वाहन लंबे रूट्स पर ज्यादा चल रहे हैं। ऐसे में आरामदायक सफर तथा जान और माल की सुरक्षा आपके टायर की सेहत पर निर्भर है। आज इस वीडियो में हम बायस टायर रिपेयर की सही तकनीक देखेंगे। हम इसमें इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे जिनमें ओमनी बीपी पैच, CVF, वल्गम स्ट्रिप्स, टेम एडहेसिव, रबोमेटिक इत्यादि शामिल हैं। सबसे पहले सुनिश्चित कर लें कि टायर रिपेयर के काबिल है या नहीं। अब कट या इंजरी वाले हिस्से को ढूंढकर ओमनी क्रेयॉन से मार्क कर लें। यदि इंजरी करने वाली वस्तु टायर में फंसी रहे तो उसे ओमनी प्लायर की सहायता से बाहर निकाल लें। इंजरी वाले हिस्से को ओमनी स्पाइरल सीमेंटिंग टूल 915 की सहायता से जांच करके यह अंदाजा लगा लें कि कहीं कोई प्लाई सेपरेशन या प्लाई डैमेज तो नहीं हुई है। अब अंदर वाले हिस्से को साफ करने के लिए ओमनी रबोमेटिक को सूती कपड़े पर लगाकर इंजरी एरिया के आसपास अच्छी तरह लगा दें। फिर ओमनी रबर स्क्रैपर 933 की सहायता से इस हिस्से को रगड़कर साफ कर दें। यह आपके टूल को कॉन्टेमिनेशन से बचाने के लिए जरूरी है। लो आरपीएम एयर बफर 1036 में रोटरी गेज 4042 को लगाकर इंजरी वाले हिस्से की बाहरी रबड़ को हटा लें। ओमनी स्काइविंग नाइफ 940 और 941 का इस्तेमाल करके डैमेज प्लाई को 90 डिग्री के एंगल पर रखकर काट दें। लो आरपीएम एयर बफर 1036 में राउंड फेस रास्प S2002 16 ग्रिट को लगाकर रबर एरिया को 45 डिग्री के एंगल में बफ करें। लो आरपीएम बफर 1036 में पेंसिल रास्प S2007 36 ग्रिट से प्लाई के कट के किनारों को गोल करें। यह मरम्मत के बाद कट को बढ़ने से बचाता है। लो आरपीएम बफर S1036 में पेंसिल रास्प S2006 16 ग्रिट या कॉनिकल रास्प S2010 16 ग्रिट को लगाकर ट्रेड के ग्रूव को बफ कर दें ताकि उसमें भरी जाने वाली रबर अच्छी तरह से वल्केनाइज हो सके। लो आरपीएम बफर S1036 में राउंड फेस रास्प S2003 36 ग्रिट को लगाकर 45 डिग्री के एंगल पर बफ करके RMA 3 टेक्सचर प्राप्त करें। लो आरपीएम बफर S1036 में कप रास्प S2020 36 ग्रिट लगाकर कट के चारों ओर 40 mm घेरे में हल्के से बफिंग करें। टायर के भीतर कट की जगह पर क्रेयॉन की सहायता से सेंटर मार्किंग कर लें ताकि पकने के बाद कट का सेंटर पता लग सके। लो आरपीएम बफर S1036 में कप रास्प S2020 36 ग्रिट लगाकर
टायर के भीतर कट के चारों तरफ 40 mm एक्स्ट्रा बफिंग करें ताकि भरी जाने वाली रबर के लिए प्लेटफॉर्म बन जाए। कट के सबसे लंबे क्रॉस सेक्शन और गहराई को माप लें। ओमनी पैच सिलेक्शन चार्ट में कट की मापी हुई लंबाई की मदद से सही बायस पैच को सिलेक्ट कर लें। कट की लंबाई, गहराई और पैच का साइज टायर पर लिख दें। लो आरपीएम बफर S1036 में टेक्सचर ब्रश S892 लगाकर टायर के अंदर और बाहर कट एरिया में बफिंग करें। ये बफ्ड एरिया में छोटे रबर के कणों को बफ एरिया से बाहर निकालता है। बफिंग किए हुए एरिया में टायर के अंदर और बाहर वैक्यूम क्लीनर से साफ करें। ओमनी रबोमैटिक को सूती कपड़े पर लगाकर टायर को अंदर और बाहर से साफ कर लें। अगर अच्छी तरह से सफाई नहीं की गई है तो रिपेयर के फेल होने का खतरा हो सकता है। बफिंग की हुई अंदर और बाहर वाली जगह पर ब्रश की सहायता से टेम एडहेसिव का पतला लेप लगाएं। टायर के भीतर कट से चारों तरफ 40 mm बड़ा वल्गम का प्लेटफॉर्म काट लें। इसको कट के ऊपर रखकर अंगूठे से दबाएं और ओमनी स्टिचर 936 की सहायता से सेंटर से बाहर की तरफ स्टिचिंग कर दें। रबर के ऊपर की पारदर्शी पॉली को हटा दें। स्काइफ को भरने के लिए ओमनी वल्गम की 10 mm चौड़ी स्ट्रिप काट लें और इन्हें लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर गर्म करें। ऐसा करने से वल्गम नर्म हो जाती है, जिसके कारण फिलिंग आसानी से हो जाती है और एयर एंट्रैपमेंट का खतरा नहीं रहता है। बफिंग एरिया के बाहरी किनारों पर वल्गम की स्ट्रिप का एक घेरा लगा दें। ओमनी स्टिचर 936 की सहायता से इसे स्टिच कर दें। टायर के बाहरी हिस्से में कट के निशान पर हवा निकालने के लिए सूती धागा डालें ताकि प्लाई में ट्रैप्ड एयर को आसानी से निकाला जा सके। टायर के बाहरी हिस्से पर बफ हुए स्थान से लगभग 75 mm की दूरी पर धागों के किनारों को वल्गम से चिपका दें। इसके बाद बचे हुए बफ एरिया में वल्गम को स्टिचर और फिलर की सहायता से भरें। ये ध्यान रहे कि भरी हुई वल्गम टायर की सतह से अंदर और बाहर 3 mm ऊपर रहे और भराई बीच में सबसे अधिक हो। क्योरिंग टाइम की कैलकुलेशन इस प्रकार है। कुल समय टायर पर लिखें।
टायर को डीलक्स स्पॉटर पर रखें और ये ध्यान रहे कि टायर का कट वाला एरिया हीटिंग प्लेट के सेंटर पर रहे और हैंडल को टाइट कर दें। टाइमर में टाइम को सेट कर दीजिए और डीलक्स स्पॉटर को चालू कर दीजिए। मशीन शुरू करने के 20 मिनट के बाद एक बार फिर हैंडल टाइट कर दें। साइड वॉल क्योरिंग के लिए टायर का साइड वाला कट हीटिंग प्लेट के नीचे आना चाहिए और दूसरी तरफ के हिस्से को टायर स्टैंड पर टिका देना चाहिए। समय पूरा होने के बाद टायर को मशीन से उतार लें और ठंडा होने दें। टायर पर जो रबर फालतू बह गई है उसे चाकू से काट दें। अंदर की तरफ क्रॉस मार्किंग को आपस में मिला दें। पैच को टायर के अंदर कट एरिया में बीट से बीट और सेंटर लाइन का ध्यान रखते हुए रखें और पैच के चारों ओर 15 mm अतिरिक्त जगह छोड़कर क्रेयॉन से लाइन खींच दें। इस स्थान को ओमनी रबोमेटिक और रबर स्क्रैपर 933 से साफ कर दें। इस साफ की हुई जगह को लो आरपीएम बफर S1036 में कप रास्प S2020 36 ग्रिट को लगाकर बफिंग करें ताकि रिपेयर पैच अच्छी तरह वल्कनाइज हो सके। बफ की हुई जगह और उसके आसपास वैक्यूम क्लीनर से साफ कर दें। सूती कपड़े में ओमनी रबोमेटिक लगाकर बफिंग एरिया को साफ करें और 2 मिनट तक सूखने दें। यदि टायर के धागे दिख रहे हों तो सीवीएफ का एक और कोट लगाएं, क्योंकि धागे पहला कोट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बफिंग की हुई जगह पर ब्रश की सहायता से ओमनी केमिकल वल्कनाइजिंग फ्लूइड या सीवीएफ के पतले लेप के 2 कोट लगाएं और उसे 3 से 5 मिनट तक सूखने दें। पैच की नीले रंग की पॉली को आधा खोल लें। बिना ग्रे कुशन पर हाथ लगाए बीट से बीट का ध्यान रखते हुए कट रिपेयर के सेंटर पर रख दें और पैच के सेंटर को अंगूठे से अच्छी तरह से दबा दें। पैच को स्टिचर 936 की सहायता से सेंटर से बाहर की तरफ स्टिचिंग करें। यह ध्यान रहे कि बीच में हवा न रह जाए। बची हुई नीली पॉली को भी हटाकर सेंटर से बाहर की तरफ स्टिचिंग करें। पैच के ऊपर से पारदर्शी पॉली को हटा दें। अगर ट्यूब वाला टायर है तो पैच के चारों तरफ बची हुई बफ्ड सतह पर ओमनी टायर टैल्क लगा दें। यदि टायर ट्यूबलेस है तो ओमनी सिक्योरिटी कोट लगाएं। लो आरपीएम बफर S1036 में कप रास्प S2020 36 ग्रिट लगाकर टायर के बाहर पकाए हुए स्थान को बफ करके टायर की पुरानी सतह के बराबर कर लें। ट्रेड में रिपेयर वाली जगह पर क्रेयॉन से ट्रेड ग्रूव का डिजाइन बना दें। ओमनी रीग्रोवर मशीन का इस्तेमाल करते हुए डिजाइन की सहायता से ग्रूव बनाएं। यह ध्यान रहे कि इसकी गहराई और चौड़ाई असली ग्रूव के बराबर होनी चाहिए। अंतिम रूप से
टायर के इंस्पेक्शन के बाद अब आपका टायर तैयार है।